राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। ये माफी की लड़ाई जो चल रही थी, अब तो ये विधायकी जाने के खतरे तक आ गई है भाई। अब क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाएगा? क्योंकि अब तो बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है। और ये जो तस्वीर हमने सदन में देखी, मुझे लगता है राजस्थान की 8 करोड़ जनता शर्मसार है। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसको सुलझाने के लिए कोई पहल कांग्रेस करती नहीं दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। भविष्य जी, हम कांग्रेस की के ऊपर अगर पार्टी के ऊपर जाना चाहे और आप उसके ऊपर कांग्रेस को शर्म नहीं आ रही, तो आप देखिए कि मैं तो कह रहा हूं सर, 8 करोड़ जनता शर्मसार हो रही है तस्वीरें देखकर। आप कांग्रेस की शर्म लिहाज की बात मत कीजिए। ये तस्वीरें जहां पर सदन में विधानसभा स्पीकर रोकर अपनी बात कह रहे हैं। मैं ठीक है, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा सर, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा राजकुमार मीणा साहब, सम्मान के साथ सुनूंगा मैं आपका जवाब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 8 करोड़ जनता शर्मसार है सर। सुनिए, सुन लीजिए कि ये पूरा जब बजट सत्र के दौरान बीच में अविनाश गहलोत को पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने की क्या आवश्यकता हो गई थी? ये पूरा प्रकरण आपके द्वारा बनाया जाता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से जनता के मुद्दे ना पूछे जाए, किस प्रकार इस सदन की गरिमा को भंग किया जाए। और बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ठीक है, हमने यही तो बोला ना, आपसे अगर गलती हुई है आप माफी मांग लीजिए। अविनाश गहलोत को अगर माफी मांगने में जोर आ रहा है तो कौन इस सत्र को नहीं चलने देना चाहता है? कौन इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रहा है? कौन क्या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है? और ये बीजेपी की परंपरा आज से नहीं है। बीजेपी की परंपरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वतंत्रता। मुझे एक बात बताइए मीणा साहब, मुझे एक बात बताइए मीणा साहब, चरित्रों का हनन किया। मुझे एक बात, अगर मैं आपका तर्क मान भी लूं, अविनाश गहलोत जिन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की, उस पर अगर आप माफी की मांग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, तो क्या उसका बदला लोकतंत्र के मंदिर में स्पीकर का अपमान करके, उस आसन का अपमान करके कांग्रेस लेना चाहती है क्या? भविष्य जी, आसन का अपमान कोई नहीं करना चाहता। कांग्रेस ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं किया, नहीं दुरुपयोग किया। मैं तो आपको एक बात बता दूं, सिर्फ इतनी सी थी। ठीक है, आपने जानबूझकर गलती की। क्या एक माफी मांगने से ये पूरा जब मामला खत्म हो रहा था तो इसको पूरा बड़ा प्रकरण किया? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और बीजेपी के लिए माफी मांगना कौन सी बड़ी बात? इनके पूर्वज भी माफी मांगते आए, उन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी है बिना गलती के भी बाहर निकलने। अभी तो इन्होंने गलती की है और सदन के अंदर रिकॉर्डेड गलती है। उस बजट सत्र के दौरान ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए? और अभी भी आप देखिए किस निरंकुशता के तहत अभी भी इनके मंत्री माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जोगाराम पटेल सदन स्थगित, सुन लीजिए एक सेकंड राजकुमार मीणा जी, सदन स्थगित होने के बाद जो स्पीकर बता रहे हैं, सुनिए सर, राजकुमार मीणा जी सुनिए जरा, थोड़ा सा टोक रहा हूं सर, माफी चाह रहा हूं उसके लिए पहले ही, लेकिन थोड़ा सा टोक रहा हूं आपको, सवाल मेरा सुनिए। सदन स्थगित होने के बाद डोटासरा टीम जो मौजूद थी वहां पर, और उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बात नम आंखों से स्पीकर बता रहे हैं, क्या डोटासरा साहब के उस व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं आप? उस पर कांग्रेस माफी मांगेगी क्या? डोटासरा साहब ने तो खुद ने बोला कि मैं खेद प्रकट करने के लिए तैयार हूं। आप इनके मंत्री का उनका देखिए, वीडियो देखिए। जोगाराम पटेल जी अलग बोल रहे, वासुदेव देवनानी जी अलग बोल रहे। अब आप बताइए दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? एक तो बोल रहा है कि डोटासरा जी मना किया कि मैं खेद प्रकट नहीं करूंगा, एक तरफ अध्यक्ष जी बोल रहे कि ये बात तय हो चुकी थी। तो अब बताइए कि इनके ही मंत्रियों की 2 वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, पूरा प्रदेश देख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। किस तरह से विपक्ष जनता के मुद्दों पर, इन्होंने पूरे साल भर में जनता के लिए कुछ किया नहीं, कैसे उससे बाइकआउट किया जाए? आप देखिए, ये यही का उदाहरण नहीं है। जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो अमित शाह जी बीच में उठ के क्या बोलते हैं? क्यों अंबेडकर 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 करते हो? इतना नाम आप भगवान का जप लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। अरे इनकी मानसिकता तो ऐसी है कि पूर्व प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं छोड़ते ये, और पूरे मुद्दे को ले जाके पूरे देश ने देखा है कि मुख्य मुद्दों से कैसे भड़काया जाए, कैसे जनता का ध्यान लिया जाए। सिर्फ बात इतनी सी है कि अविनाश गहलोत अगर माफी मांग ले तो पूरा वही खत्म। लेकिन अभी तक भी बेशर्मी की हद देखिए, मुंह पे माफी न मांगने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहे, गजब हद हो रही है। कौन निरंकुशता के साथ, तानाशाही के साथ सदन चलाना चाहता है? पूरी प्रदेश की जनता देख रही है।
राजकुमार मीणा साहब, स्पीकर तो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं ना कि मंत्री जी को भी मैं अपने भरोसे पर लेकर आ रहा था, वो माफी मांगते, खेद प्रकट करते, लेकिन समझौते का उल्लंघन किया। जो समझौता होना था कांग्रेस ने खेद प्रकट नहीं किया और इस तरह का माहौल बनाया कि सदन चल ही ना पाए। या वसुदेव देवनानी साहब ये बात खुलकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं सर। भविष्य जी, चलो एक बात बताइए, आप सदन के अंदर सदन ना चलने का आप आरोप लगा रहे हो। इंदिरा गांधी जी के जिस हिसाब से शब्दों का वो सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने भी मांग सकते हैं। हमें तो झूठा साबित कर दो ना साहब, मीडिया के सामने जाके मांग लो। आप तो जरूरी के सदन में मांगे? अगर आप इतने ही पाक साफ हो, आपके मन में मेल नहीं है, अब आपकी जुबान फिसल गई, आपकी मानसिकता ऐसी नहीं थी, तो आप सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने जाके भी माफी मांग सकते थे भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? केवल आपको इस मुद्दे को बड़ा करना है, आपको बजट सत्र पे बहस नहीं करनी, आपके जो पिछले कार्य आपके द्वारा नहीं किए गए उनके जवाब नहीं देने, जी। किसी भी तरीके से इस चीज को लंबा किया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए, जो जनता के मुद्दे उठाते हैं उनकी आवाज को दबाया जाए, सदन से निलंबित किया जाए। ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी यही नहीं, संसद में करती आई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देख लीजिए, वहां भी मुद्दे पूछने की समय आया तो मुलायम जी के खिलाफ गलत बोला गया। सब जगह ऐसा माहौल वातावरण तैयार किया जा रहा है कि विपक्ष को सिर्फ अब बदनाम कर दे। और ये जो ब्यूरोक्रेसी राजस्थान को भजन लाल सरकार ने सिर्फ एक जरिया बना दिया है केंद्र सरकार के बिजनेस का, कि यहां से पैसा कमा के ब्यूरोक्रेसी ऊपर भेजे और वो सलामत रहे। हमारे ऊपर बिल्कुल आंचना है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।